नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें, आज नीतीश कुमार कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कोरोना समेत कई मामलों पर मंथन होगा। बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मंथन होगा और इस बैठक के बाद बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दोपहर 1 बजे यह बैठक होनी है। काफी अहम माना जा रहा है इस बैठक को। कोरोना समेत कई मामलों पर मंथन होगा और इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या माना जाए 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी कि ये 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू के बाद कोरोना को लेकर सख्ती और बढ़ती जाए, इसको लेकर क्या फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, आज दिन के 1 बजे से बैठक है और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो इस बैठक में जुड़ेंगे। और खास तौर पर जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस बैठक में भी चर्चा होगी और देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की बैठक में क्या फैसला लेते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना के मद्देनजर जिस तरीके से आज बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में कोरोना को लेकर के कोई न कोई निर्देश या फिर सरकार के द्वारा कोई न कोई नई पहल जरूर की जाएगी। अमूमन बिहार में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन मंगलवार को कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक की थी सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ। तो उस दिन ये बैठक नहीं हो सकी थी, लिहाजा ये बैठक आज हो रही है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार कोरोना को लेकर के लगातार नए फैसले ले रही है, तो आज के बैठक में भी इस पर चर्चा जरूर होगी और एहतियातन सरकार कोई न कोई फैसले जरूर लेने के लिए तैयारी जरूर कर रही होगी, क्योंकि बिहार में आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और खास तौर पर कोरोना संकट भी गहराते जा रहा है। तो आज की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि इसमें कोरोना संबंधित सरकार बड़े फैसले ले सकती है। जी चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और उधर बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से अधिक मरीज मिले हैं और इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 25 अप्रैल को 12,795 केस सामने आए थे। 26 अप्रैल को इसमें थोड़ी कमी होती है, 11,801 केस मिलते हैं। 27 अप्रैल को आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता है, 12,604 केस मिलते हैं। वहीं 28 अप्रैल को 13,374 केस मिलते हैं। 29 अप्रैल को आंकड़ों में थोड़ी सी कमी देखी जाती है, 13,089 केस मिलते हैं, लेकिन आंकड़े अब भी 13,000 के पार ही होते हैं। इस तरह 5 दिनों की अगर बात करें तो 5 दिनों में कुल 63,663 संक्रमित मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में इलाज से 10,926 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह रिकवरी रेट में भी थोड़ा इजाफा हुआ है। तो आपको बता दें कि अब बात कर लेते हैं उस संकट के समाधान की जो कुछ दिन पहले विकराल हो गई थी, या यूं कहें बिहार में जिस ऑक्सीजन की समस्या जिस तरह से बड़ी बन गई थी, वो अब पुरानी बात हो चुकी है। तो अब बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। राजधानी पटना की तस्वीरें सुकून देने वाली है। यहां ऑक्सीजन यूनिट प्लांट के साथ ही कई ऐसे मददगार आगे आए हैं जो विपदा की इस घड़ी में किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। सब साथ तो कोरोना को मात, बिहार में अब यही बात।
100 से 300 जितना आदमी आता है उतना आदमी को हम सिलेंडर रिफिलिंग कर देते हैं। सबको दे देते हैं। सुबह में कैसे है कि लोगों की सेवा करनी है? नहीं, ये जो महामारी है इससे जूझने के लिए तो ज़रूरी है कि हम सहयोग करें। किसी भी आदमी को, पेशेंट को बचाने के लिए जितना हमसे संभव हो सकता है हम मदद करने के लिए तैयार हैं। निराश हमारे नज़दीक से निराश नहीं जाएगा। जब पूरे देश के अस्पतालों में सांस पर संकट का साया मंडरा रहा है, तब बिहार की राजधानी पटना में एसएन सिंह जैसे लोग निराशा में आशा की अलख जगाए हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग की कीमतें जहां आसमान छू रही हैं, तो वहीं दीदारगंज चेक पोस्ट के पास एसएन सिंह की रिफिलिंग सेंटर सिर्फ 100 रुपए में सिलेंडर को भरकर लोगों को दे रहा है। महज 100 रुपये में अगर आपको सिलेंडर जो है भर जा रहा है तो निश्चित तौर पर अभी के समय में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिनको जानकारी नहीं हो वो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थापक ने जानकारी दी है कि किसी को निराश नहीं लौटने दिया जाएगा यहाँ से। इधर सबलपुर ऑक्सीजन प्लांट यूनिट से भी लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बिहार में कुछ ही दिनों की ऑक्सीजन किल्लत के बाद अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इतने रेस हो गए कि उत्पादन भरपूर हो रहा है। अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी जितनी मांग उतनी ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जितने आप लोग को रोज मिल जाता है? हाँ सर, रोज मिल। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं सर, कोई दिक्कत। बिहार में अब ऑक्सीजन की मारामारी नहीं है और इस विकट घड़ी में ये सुकून देती है। तो दिखाना चाहेंगे ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसका एक बड़ा वैन जो है वो आया है, और दूसरे राज्यों से लिक्विड ऑक्सीजन भी जो है ऑक्सीजन लगातार पहुंच रहा है पटना में। और ये तस्वीर जो है यह वाकई में सुखद तस्वीर है, इस लिहाज से कि कई दिनों तक ऑक्सीजन लिक्विड जो थी वो पटना में नहीं पहुंची थी। अब बड़े टैंकर में ऑक्सीजन लिक्विड जो है वो पटना पहुंचने लगी, और यही कारण है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी लगातार होने लगा है। और ये कहीं ना कहीं जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए कारगर साबित हो रहा है। ये सबलपुर ऑक्सीजन यूनिट की तस्वीर है, और पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जो मारामारी चल रही थी, अगर बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं जो निजी तौर पर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर गैस सिलेंडर की जो छोटा सिलेंडर है उसके लिए व्यवस्था की गई है। वो यहाँ पर पहुँचते हैं और चालान कटवा कर वो यहाँ से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ले सकते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत का पतन हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाही बरतें। सरकार ने सख्ती बढ़ाई है तो आपके भले के लिए। नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना के राजेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन की स्थिति सामान्य है। यहां ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है आपूर्ति की जा रही है। सरकार की व्यवस्था से हॉस्पिटल मैनेजमेंट खुश हैं। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय से ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई मिल रही है और अब कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी अब धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। हम राजेश्वर हॉस्पिटल की तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ की स्थिति भी सामान्य हो रही है। रोज जितनी इन्हें जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर इन तक पहुँच रहा है। अभी का क्या हाल है? सब ठीक है? बढ़िया, सब सुविधा सर मिला हुआ, हम लोगों को बढ़िया सुविधा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल के प्रशासन की तरफ से हर चीज सुविधा हम लोगों को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है। इलाज में नर्सिंग स्टाफ का, मैनेजमेंट की तरफ से सारा सुविधा हम लोगों को मिल रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग स्टाफ सब खुश है, मरीज सब भी खुश है, सारा आदमी खुश है सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा के साथ ही ऑक्सीजन की बढ़ी मांग के बीच आपूर्ति कैसे बेहतर हुई, इसको समझने की जरूरत है। दरअसल उद्योगों को तत्काल प्रभाव से सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई। लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर को प्लांट तक पहुंचने में तेजी आई है। प्रशासन ने हर प्लांट पर एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई के डेटा से सिलेंडर भेजना शुरू किया गया है। साथ ही कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन की शुरुआत भी की गई है। इसके अलावे कई और ऐसे मददगार भी सामने आए हैं, जिससे पटना में ऑक्सीजन की आपूर्ति की समस्या अब खत्म हो गई है। और इधर न्यूज 18 के ऑपरेशन ऑक्सीजन का बड़ा असर हुआ है। पटना डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं पटना के डीएम की तरफ से।
अवैध भंडारण और बिक्री करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट को जांच का जिम्मा दिया गया है। ऑपरेशन ऑक्सीजन दिखाने के 12 घंटे में ही एक्शन में आया है प्रशासन। न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन ऑक्सीजन में यह खबर दिखाई थी कि किस तरह से ऑक्सीजन को स्टोर किया जा रहा है, कालाबाजारी की जा रही है और किस तरह से ऑक्सीजन की अवैध बिक्री की जा रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, ऑपरेशन ऑक्सीजन जिसे न्यूज़ 18 ने दिखाया और असर भी हुआ है, क्या कहेंगे, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से निर्देश मिले हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि ऑक्सीजन का कालाबाजारी यहां पर हो रहा है और उसकी कालाबाजारी खबर मिलते ही न्यूज़ 18 की टीम ने खुफिया कैमरे में पूरी तस्वीर कैद की है, जिसमें कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी करते हुए कैद हुए हैं। तो जिलाधिकारी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जांच कमेटी गठित कर दी है। कहा है कि अगले 48 घंटे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और FIR दर्ज किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में अगर कोई अवैध रिफिलिंग, भंडारण या किसी तरह से अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट को जांच कमेटी में शामिल किया गया है। मजिस्ट्रेट आज निकलेंगे और तमाम जो चिन्हित दुकान है जिसको न्यूज़ 18 ने दिखाया है, वहां पर एक तरह से कहा जाए कि पूछताछ होगी और जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, इसके अलावा जिस तरह से ऑक्सीजन के सामान्य होने की बात कही जा रही है और साथ ही कई जगह पर ऑक्सीजन के कालाबाजारी का भंडाफोड़ भी न्यूज़ 18 ने किया है, तो क्या यह माना जाए कि इससे काफी प्रशासन को मदद मिली है और प्रशासन अब उन लोगों पर नजर रख सकेगा जो अवैध धंधा कर रहे हैं, इस आपदा को अवसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लगातार जहां जहां ऑक्सीजन की कमियां थी, चाहे निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, न्यूज़ 18 की टीम जो है हर जगह जाकर जो रियलिटी है उसको सामने ला रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन को न्यूज़ 18 से काफी सहयोग भी मिला है। अभी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने साफ कहा है कि जो ब्लैक मार्केटिंग की खबर आ रही थी, अगर न्यूज़ 18 ने इस तरह की खबरें दिखाई है तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई बचेंगे नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन ऑक्सीजन को दिखाया, किस तरह से पटना में अब भी कई जगहों पर ऑक्सीजन को लेकर अवैध कालाबाजारी की जा रही है, अवैध धंधा किया जा रहा है, किस तरह से मुसीबत में फंसे लोगों को महंगे दामों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। और इस खबर के बाद पटना प्रशासन जागा है और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। यहां के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव मिले, जिसके बाद अब यहां कोई भी डॉक्टर नहीं आता है। नतीजा यह है कि लोग बिना इलाज कराए बैरंग वापस लौट रहे हैं। यहां तैनात गार्ड का कहना है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि इसका ताला कब तक खुलेगा। यहाँ ताला लगा हुआ है, ये APC है, यहाँ पर तालाबंदी की गई है। इसका मुख्य वजह जब हम जानने के लिए यहाँ पहुँचे तो देखे कि यहाँ पर दोनों जो भवन है दोनों में ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो 2 डॉक्टर थे और जो 4 स्वास्थ्यकर्मी हैं वो सभी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि यहाँ 2 अन्य जो ANM हैं वो किसी दूसरे काम में लगा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ तालाबंदी की गई है। इसका खमियाजा आसपास के जो ग्रामीण इलाका है वहाँ के जो मरीज हैं यहाँ आते हैं और वापस बिना इलाज कराए घूमकर वापस चले जाते हैं। देख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नालंदा, ये भवन, यहाँ पर कई मरीज प्रतिदिन आते थे और अपना इलाज कराकर घरों की ओर जाते थे। लेकिन हालात ये है कि जो तालाबंदी किया गया है, यहाँ जो ताला लगा हुआ है भवन में, यहाँ इलाज नहीं हो रही है लोगों को। यहाँ पर न डॉक्टर हैं न कर्मी हैं और सभी लोग कोरोना पॉजिटिव के नाम पर घर में आइसोलेट हैं और इसका नतीजा है यहाँ के लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर साहब तो पॉजिटिव हो चुके हैं, 19 तारीख को उन लोग का रिपोर्ट आ गया था और मैडम भी 2 पॉजिटिव हो चुके हैं। 2 अन्य मैडम कहाँ हैं? और 2 कहाँ हैं सर, तो वरीय पदाधिकारी बता सकते हैं। तो जैसा कहना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो स्वास्थ्यकर्मी हैं पॉजिटिव पाए गए हैं और यही कारण है कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, कोई यहाँ देखने वाले नहीं हैं। यहाँ पर विभाग को चाहिए
कि कहीं दूसरे जगह से स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ और डॉक्टर को पोस्टेड कर फिलहाल सुचारू रूप से इसे चलवाने के प्रयास करना चाहिए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार में कोरोना संकट के बीच अब पाबंदी बढ़ा दी गई है, सख्ती बढ़ती जा रही है, तब भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। कोरोना का समाधान संयम है, विरोध इसका निदान नहीं है। राजधानी पटना में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लागू करने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। घटना तब हुई जब पुलिस कर्मियों ने एक स्कूटी सवार को नाइट कर्फ्यू के बावजूद जाने पर पूछताछ के लिए रोका। इतने में स्कूटी सवार के समर्थन में भीड़ गुंडई पर उतर आई और पुलिस की जमकर पिटाई कर दी गई। हालांकि स्कूटी सवार ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले पुलिस ने उन पर डंडा चलाया। मुजफ्फरपुर में कोरोना का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए शहर में 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन लोग कंटेनमेंट जोन में बेखौफ होकर घूम रहे हैं। लोग पुलिस की बात की भी अनदेखी कर रहे हैं। अब प्रशासन को चुनौती है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से कैसे पालन कराया जाए। जिलाधिकारी ने आज निर्देश दिया है एडीएम राजस्व को, जो उसके नोडल प्राधिकारी हैं, साथ ही अनुमंडल प्राधिकारी पूर्वी जो कि प्रभारी प्राधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है, और साथ ही जो नोडल प्राधिकारी हैं उनको भी कि वहाँ बैरिकेडिंग की जाए। बैरिकेडिंग करने का काम चल रहा है और तमाम तरह के कार्य हो रहे हैं और कंटेनमेंट जोन का अनुपालन कराया। सीतामढ़ी में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बेवजह लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सरकारी कार्यालय हो या संस्थान, हर जगह वीरानी छाई हुई है। यहां की स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के मर्यादा पथ पर। मैं आपको तस्वीर दिखलाना चाहता हूं कि यह मर्यादा पथ आम दिन गुलजार रहता था, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं। इसकी तस्वीर क्या है, पूरी तरीके से इस मर्यादा पथ पर वीरानगी छाई हुई है। लोग यहाँ इक्के दुक्के संख्या में नजर आ रहे हैं और जो सीतामढ़ी जिले की कोरोना संक्रमण को लेकर तस्वीर है वह भयावह है, क्योंकि सीतामढ़ी जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 1000 के पार हो चुकी है और अब लोगों में डर और दहशत का माहौल कायम हो गया है। और शायद यही वजह है कि आम दिन जो गुलजार रहने वाला यह मर्यादा पथ था, आज पूरी तरीके से सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। लोग काफी कम तादाद में अपने घरों से निकल रहे हैं और सरकार का जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहीं पर सीतामढ़ी समाहरणालय भी स्थित है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं समाहरणालय में उनका कार्यालय स्थित है और सीतामढ़ी जिला प्रशासन भी लगातार लोगों को सचेत करने की कोशिश करता है, जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है कि लोग घरों में रहे, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले और सतर्कता बरते, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर यूज करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। तो ये जो जिला मुख्यालय का मर्यादा पथ है वहां पर सरकार के निर्देशों का असर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। सड़कें वीरान नजर आती है, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग नजर आते थे। कोर्ट कैंपस है, यहाँ पर समाहरणालय है और तमाम जो वीआईपी कार्यालय होते हैं प्रशासनिक, वो सभी यहीं पर अवस्थित है। तो कहा जा सकता है कि बढ़ते कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसका असर अब लोगों में दिखाई दे रहा है। लोग अब डर रहे हैं, भयावह जो स्थिति हो जा रही है उससे लोगों को अब खतरा महसूस हो रहा है और शायद यही वजह है कि लोग अब सरकार के गाइडलाइन का पालन करते नजर आ रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। भागलपुर रेलवे स्टेशन स्थित अतिथि गृह में 20 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार है, लेकिन भागलपुर में रेलवे के मात्र 2 ही डॉक्टर हैं। इन डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक आइसोलेशन सेंटर को चालू नहीं किया जा सकता है।
भागलपुर रेलवे स्टेशन पर जो है अतिथि गृह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा जो है 10 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें कि रेलवे के कर्मचारी अगर पॉजिटिव होते हैं, अधिकारी पॉजिटिव होते हैं, तो उनका इलाज यहाँ पर किया जा सके। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। सलाइन को लगाने के लिए जो होता है स्टैंड, वो सारे चीज़ यहाँ पर लगा दिए गए हैं। डस्टबिन है यहाँ पर, और सारे तरह की सुविधा जो होती है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन जो है अभी तक जो है इसको शुरुआत नहीं किया जा सका है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है अस्पताल जो है रेलवे का, उसमें 2 ही डॉक्टर हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, हमारे साथ एक डॉक्टर हैं रेलवे के, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है और चालू हो पा रहा है? हम लोग जो अभी कोविड का पेंडेमिक जो फैला हुआ है और हमारे रेलवे कर्मचारी जो प्रभावित हो रहे हैं, उनको सुरक्षित और लाइफ को बचाने के लिए व्यवस्था किया है। 20 बेड का बनाने का हम लोग का प्रयास है। बाकी मटेरियल जितने भी बेड्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, सेलाइन हैं, वो सारी अरेंजमेंट हो चुका है। अब देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जाती है। जिला प्रशासन से भी मदद मांगी जाती है, या डॉक्टर जो है वो कहाँ से रेल प्रशासन लाता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। 1 मई से पटना, भोजपुर और सारण जिला के 128 बालू घाटों पर खनन बंद हो जाएगा, जिसमें पटना के 85, भोजपुर के 39 और सारण के 4 बालू घाट शामिल हैं। बालू घाटों से खनन बंद होने के बाद बालू की किल्लत बढ़ सकती है। निर्माण कार्यों पर इसका असर भी पड़ सकता है। अवैध खनन रोकने के लिए कंपनी ने घाटों को बंद करने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने बालू के अवैध खनन का जायजा लिया। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि 1 मई से ये बालू खनन का जो कारोबार है वो बंद होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मशीन से बालू खनन किया जा रहा है, और ये 1 तारीख के बाद ब्रॉडसन कंपनी इसको बंद करने जा रही है। और उसके बाद से जो है पटना जिले के साथ साथ बिहार के तमाम जिले में बालू के लिए किल्लत का सामना करना पड़ेगा और मजदूरों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। और यहाँ ये अवैध खनन की वजह से ये बंद किया जा रहा है, जिसके लिए ब्रॉडसन कंपनी ने जिला अधिकारी साथ में प्रधान सचिव से लेकर के मुख्य सचिव तक अपनी जो है गुहार लगाई है, और 1 तारीख से बंद करने का इन्होंने प्रशासन को सूचना दे दिया है। यहाँ पे किस तरह से खनन होता है, यहाँ के स्थानीय बताएंगे। किस तरह से यहाँ पे जो है खनन होता है? मशीन से काटल जला है, और कुछ से मशीन से। तो मैंने कि कौन लोग काटता है? वो कटवाता है लोग, सुरौधा के आदमी आओ के नाव से और जाला वो डोरीगंज जाता है नदी के रास्ते। हाँ, तो कोई प्रशासन नहीं रोकती है? रोकी कौन? वो कटवावे वाला कटवाते तो रोकी। पैसा ले वाला लोग आ कटवा वाला लोग पैसा लेके। हाँ, तो कितना पैसा लेता है? अब वो काठा के हिसाब 5 लाख 6 लाख। हाँ, तो कोई नहीं आता रोकने ना? रोके कौन? कोई कौन रोकला? केकरा को ताकत एकदम मैं चल जाता है सब। तो यहाँ स्थानीय लोग हैं, यहाँ के चरवाहा हैं, ये रोज देखते हैं कि किस तरह से जो है अवैध खनन होता है। और यही अवैध खनन आज हजारों नहीं लाखों लोगों को बेरोजगार करने जा रही है, और ये स्थिति 1 मई से शुरू होगी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो जिन बालू घाटों पर 1 मई से खनन बंद हो रहा है, वहां खनन कर रही ब्रॉडसन कंपनी का कहना है कि सरकार अवैध बालू के खनन को रोक पाने में नाकाम है। अवैध खनन के कारण कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। जमालपुर से लेके वहां तक, वहां सेमरा तक इतना अवैध जी बालू की हो रही है जो हद से बाहर है, और उसका कोई आंकड़ा नहीं है देखा जाए तो। दूसरी तरफ सरकार से कहते हैं कि हम भाई हमको मजिस्ट्रेट दिया जाए, फोर्स दिया जाए बैरियर पर, हम उसका वहन हम करेंगे, लेकिन कोई आज तक मुहैया नहीं हुआ। इसलिए मैंने बहुत बार लिखा पढ़ी किया, डीएम के यहाँ, प्रधान सचिव के यहाँ, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, माइंस में एसपी के यहाँ, सब जन लिखा, लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।